अदनान, जल्दी से एक अपडेट आपसे लेते हुए फिर मैं तारिक फतेह और आरजू काजमी के पास जाऊंगी। अदनान, चुनाव आयुक्त को बुलाया गया है और इसी के साथ लीगल टीम को किस तरह से देखें, क्योंकि दिन में खबर आई थी कि फैसला ले लिया गया है, फैसले को सुरक्षित रखा गया है, 8 बजे बताया जाएगा। अच्छा अंजना, मैं कोई तकरीबन 20 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट से निकला हूं, सारा दिन वहां रहा हूं। उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन के स्टाफ को बुलाने की कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, ये जरूर था जो आज रिमार्क्स थे तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहबान के और खास तौर पे चीफ जस्टिस साहब के, तो उससे हम लोगों ने हम सारे जर्नलिस्ट ने ये अंदाजा लगा लिया था, एक एनालिसिस अपना कर लिया था कि चीफ जस्टिस जहां रूलिंग को खत्म करना चाहते हैं, रूलिंग को गैर आईनी करार देना चाहते हैं, वहीं वो नए इलेक्शन के भी ख्वाह नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, 30 मिनट हुए मुझे सुप्रीम कोर्ट से आए हुए, तो पीछे से इलेक्शन कमीशन के लोगों को भी बुला लिया गया है और लीगल टीम्स को भी बुला लिया गया है। तो मुझे लगता यह है कि जो फैसला महफूज किया है उसमें जहां रूलिंग को खत्म करने की बात की जा रही है, वहां शायद अगले इलेक्शन के हवाले से कौन सी रूलिंग को अदनान, जो डेप्यूटी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को डिसमिस किया था, या फिर जो राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी? ये जरा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे बहुत कंफ्यूजन चल रही है। क्योंकि हम कोर्ट रूम में मौजूद थे, चीफ जस्टिस ने स्पेसिफिकली डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर रिमार्क्स दी हैं। मैं कुछ रिमार्क्स मेरे पास जो मैंने वहां लिखे, आई डोंट नो कि टीवी पर वो क्या चलते रहे। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, एक बात तो नजर आ रही है कि रूलिंग गलत है, बताएं अगला मरहला क्या होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा, रूलिंग को खत्म करके आगे देखते हैं क्या करना है। चीफ जस्टिस ने यह भी मुतादिर बार कहा कि हमने हालात को, पॉलिटिकल सिचुएशन को देख के फैसले नहीं करने, हमने आइन और कानून को फैसले। तो फिर अदनान हैदर, अगर ऐसे संकेत हैं जो आपने उनके कमेंट्स से, उनके बातों से लगाई हैं, क्या अगर वो ये मानते हैं कि जो डेप्यूटी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव इमरान खान के खिलाफ खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, क्या उसको फिर से कराया जा सकता है? क्योंकि संसद तो भंग कर दी गई है, क्या हो सकता है? अच्छा अंजना, ये देखें, ये जैसे आप सहाफी हैं, ऐसे हम ही सहाफी हैं। हमारे जहन में भी बार बार ये ख्याल आ रहा था, बार बार ये सवाल उठ रहा था कि चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल से अगले किसी मरहले का, अगला जो मरहला हुआ उस रूलिंग के बाद, उस पर डिबेट करेंगे, उस पर बात करेंगे। बट यकीन जानिए कि किसी भी मुअज़्ज़िज़ जज ने ये नहीं कहा कि अगर हम रूलिंग को कालादम करार देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने जो असेंबली डिसॉल्व की है उसकी कानूनी हैसियत, आईनी हैसियत क्या रह जाएगी। और किसी ने इस पर बात नहीं की। मैं हैरान हूं कि जब शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए तो शहबाज शरीफ ने भी जो डायलॉग किया चीफ जस्टिस के साथ, तो उन्होंने आते ही कहा कि वो बात नहीं करेंगे, उनके वकील बात करेंगे। तो एक तो ये बड़ा अजीब, आपको बता दें जी, फैसले से पहले मैं टोक रही हूँ, जैसे कोई खबर आती है मैं अपने जो गेस्ट हैं उनको टोकूंगी। जो भी फैसला होगा कबूल होगा, ये इमरान खान ने फैसले के पहले कहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, और जाहिर तौर पर उनको कबूल करना ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का, देश की सर्वोच्च अदालत का पाकिस्तान में फैसला होगा। इमरान खान कह रहे हैं कि जो भी फैसला कोर्ट की तरफ से आता है वो मुझे मंजूर होगा। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। विकल्प ही क्या है उनके पास, तारिक फतेह साहब, विकल्प क्या है? देखिए, एक तो ये इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कहा है कि अक्टूबर से पहले तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता। वो इसलिए कि जो सेंसस हुआ था उसमें कई कंस्टिट्यूएंसीज के एरियाज अलग हुए थे। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात थी, उसकी सारी इंस्टॉलेशन और इक्विपमेंट और जो भी तौर तरीका है, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तो नहीं हुई है जैसे हिंदुस्तान में होती है। तो ये सारा बर करके मेरी जो खबर है कि इलेक्शन कमीशन हैज क्लियरली सेड दैट दे कैन नॉट होल्ड एन इलेक्शन टिल अक्टूबर। तो ये बाकी जो फिजिकल काम करना है, जिनका यानी इलेक्शन की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कह रही है हम अक्टूबर से पहले नहीं कर सकते, क्योंकि अ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज हैव टू बी चेंज। उनके नक्शे बदलने जा रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं, कहीं ज्यादा हो रहे हैं। तो ये पिछले सेंसस की बेसिस पे बात हो रही है। लेकिन ये बात हम पाकिस्तान की कर रहे हैं, जहां कोई कानून मैटर नहीं करता है, जिसका पास ज्यादा एक्सेस है फोन के, वो ज्यादा कर सकता है। मैं तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी ट्रस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि ये सब एक ही किश्ती में सब सवार हैं, सब एक दूसरे के आने जाने वाले लोग हैं। यही है एस्टैब्लिशमेंट। जो लोग बार बार कहते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट इज एस्टैब्लिशमेंट, द कोर कमांडर्स आर एस्टैब्लिशमेंट, द सिविल सर्विस इज एस्टैब्लिशमेंट, एंड एवरी मल्टी मिलियनर इन पाकिस्तान इज एस्टैब्लिशमेंट। क्योंकि पैसे से आप किसी को भी खरीद सकते हैं।